हेलो दोस्तों, जॉब टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साथियों कनिष्ठ सहायक मतलब क्लर्क वैकेंसी कह सकते हैं, इसको असिस्टेंट वैकेंसी कह सकते हैं, कोई भी वैकेंसी जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से बंटने के बाद बना था और एक अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। इसकी विज्ञापन निकल चुकी है जो कि 30 नवंबर को ही निकली। अब हम इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में बात करेंगे। कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, पदों की संख्या क्या है, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, आयु सीमा क्या है। तो कृपया दोस्तों सब जितने भी साथी हमारे हैं सभी से अनुरोध है, जो नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे कि हम आगे की जानकारी भी आप तक उपलब्ध कराते रहें। कृपया सारी जानकारी है तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आप अपने सामने। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई है वैकेंसी है दोस्तों। इसमें जो है पदों की संख्या की बात करें तो 445 कलर की बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। इतनी सीट बहुत कम बार निकलती है और पद का नाम है कनिष्ठ सहायक 2000 परीक्षा 2022। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्म। तो इसका फॉर्म अप्लाई जो दोस्तों होगा वो इसकी अंतिम तिथि है 20 दिसंबर 2022। मतलब आपका फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो गया है। अब हम आगे बात करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध भी है, जो भी इच्छुक हैं अभ्यर्थी वो समय रहते भर दे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसा नहीं है जो उत्तराखंड के अभ्यर्थी वही भर सकते हैं, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। कहीं के भी कैंडिडेट ऑल इंडिया के जो है इसको भर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है, जो आरक्षण का फायदा जो उत्तराखंड के कैंडिडेट है उन्हीं को मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे इस वैकेंसी के विस्तृत चर्चा में। तो इस वैकेंसी में क्या क्या डिटेल्स है कुछ तो मैंने बता ही दिया है पहले ही। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे क्या है। अब आगे इस वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये अभी निकली है 445 पदों के लिए। इसमें सबसे बड़ी बात है जो इसके लिए योग्यता जो है दोस्तों, आप देख नहीं पा रहे, मैं दिखाऊंगा। 10+2 ही है, मतलब अगर आप इंटर पास हैं तो इसको भर सकते हैं। ठीक है, बस टाइपिंग है हिंदी अंग्रेजी अलग अलग विभागों के लिए। इसमें बहुत सारे विभाग सम्मिलित हैं, नगर पालिका से लेके कलेक्ट्रेट तक, जो कि रुतबा वाला नौकरी कहलाता है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं टाइपिंग से संबंधित सूचना। जिन विभागों में विज्ञापित पदों की अनिवार्य अर्हता टंकन परीक्षा के लिए हिंदी में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का प्रावधान उल्लेखित नहीं है, उन विभागों के लिए हिंदी टंकिंग में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति निर्धारित है। और जिन विभागों में अंग्रेजी टंकन की बात है तो ये वैकल्पिक है। ठीक है दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वही अगर हम बात करें 4000 की डिप्रेशन, तो एक की डिप्रेशन दोस्तों होता है 5 को एग्जाम द्वारा माना जाता है। तो 800 की कितना में 60 मिनट में आपको करना है। तो बहुत ही कम टाइपिंग स्पीड है, इसलिए आप इसमें हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे मैं कर पा रहा हूँ, मतलब ओनली 13 वर्ड पर मिनट। और वही जिनमें मतलब कि डिप्रेशन दोस्तों 8000 है, तो इंग्लिश के लिए वही 26 आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। अब हम बात करते हैं योग्यता विभाग, वो सारा मैं दिखलाऊंगा आपको, आप इस वीडियो में बने रहे दोस्तों। सिलेक्शन प्रक्रिया भी काफी आसान है आगे। अब पद का नाम देख देख पा रहे हैं डिटेल्स के साथ, कनिष्ठ सहायक या कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर भी इसे कहा जाता है। एक ग्रुप सी पोस्ट है, समूह ग, आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। इसमें जैसे आप देख सकते हैं रिक्तियों का विवरण। शहरी विकास निर्देशालय उत्तराखंड, अगर देहरादून में आपको जॉब करनी है। इसमें 4 सीट है। SC हेतु 1 है, OBC 1 और आर्थिक रूप से कमजोर EWS 1 और UR के लिए 1, टोटल 4 सीट्स हैं। वही अगर क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष, मतलब जो भी इंटर उत्तीर्ण है वो इस पद को भर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अधिमानी योग्यता का अलग है, वरीयता दिया जाएगा तो उसके लिए कोई नहीं। आप इंटर पास हैं तो इस फॉर्म को, जैसे आप नगर पालिका परिषद बागेश्वर, जिला बागेश्वर, इसमें सीटों की संख्या एक ही है। मतलब इस तरह से टोटल 451 सीटों की संख्या है, जो भी 445। अब देखिए डाटा नगर पालिका परिषद ऐसे कर करके मैंने कहा था, इसमें कलेक्ट्रेट हेतु भी सीट है, तो आप देखेंगे आगे कहाँ है। तो आबकारी विभाग की भी सीट है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो बहुत सारे विभागों में अभी सीट निकली हुई है।
वही परिवहन विभाग की बात करें उत्तराखंड, तो उसके लिए भी सीट है दोस्तों यहाँ 32 सीट है, काफी अच्छी सीट है। अगर आप डीटीओ ऑफिस में काम करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस या आरटीओ ऑफिस, तो ये आपके उस लिहाज से अच्छी वैकेंसी आप देख पा रहे हैं। इसमें यूआर कैंडिडेट के लिए 19 सीट है ओपन, तो आप कहीं से भी हैं भरेंगे तो इस विभाग में सबसे अच्छी वैकेंसी है। वही बात करें तो इन्होंने लिखा भी है हिंदी टाइपिंग चाहिए और 10+2 इसके लिए योग्यता, सारी पदों के लिए। वही बात अगर हम आगे करते हैं तो होम गार्ड्स में भी है, कई ढंग के पदों में भी है, आगे जिला विविध प्राधिकरण में भी है। तो बहुत सारे विभाग में पद निकाला गया है जिसका चयन आपको इस परीक्षा के माध्यम से होगा। अगर आप इंटर पास है और टाइपिंग कुछ जानते हैं, फिर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन इसमें पक्का है दोस्तों। अब हम देखते हैं राजस्व विभाग भी है इसमें, सीटों की संख्या आप देख पा रहे हैं। वही मैंने कहा था इसमें मतलब जो है कलेक्ट्रिएट और भी कई पदे हैं, तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का भी कार्यालय देख सकते हैं, 9 सीट है एक एक जिला में, आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। अब चलते हैं दोस्तों आगे, तो आगे ये है जो मैंने कहा था कलेक्ट्रिएट की भी सीट है, तो गन्ना विकास निर्देशालय आप आगे आप देखेंगे इसमें सीटों की संख्या जो कलेक्ट्रिएट में कहा है, तो डेयरी विभाग में भी है। वही बात करें तो ग्रामीण कार्य विभाग है, युवा कल्याण में भी है आपकी सीट रिक्तियां यहाँ, नगर निकाय, मतलब बहुत सारे विभागों को मिलाकर इतनी रिक्तियां निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, एक एक करके दिखाना तो खैर मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कार्यालय जिला आपूर्ति अधिकारी, तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों बहुत सारे सीट हैं। अब हम इसमें बात करते हैं योग्यता की, योग्यता क्या है इस पोस्ट हेतु, तो आप अभी अपने स्क्रीन पे देखेंगे योग्यता क्या है। तो योग्यता क्या है सभी विभागों के लिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या जो मैंने पहले ही बता दिया है 10+2 होना चाहिए। अगर ये योग्यता है तो आप भर सकते हैं। वही मैं बताना चाह रहा था इसमें आयु सीमा और चीज, तो आयु सीमा इसमें जनरली जो क्लर्कियल पोस्ट होते हैं उसमें आयु सीमा बहुत कम होती है, लेकिन उत्तराखंड सरकार द्वारा आयु सीमा काफी अधिक रखी गई है, जिसमें अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित है और न्यूनतम 18 वर्ष, जो कि इसकी गणना की जाएगी 1 जुलाई 2022 के तिथि को। आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। बाकी जो उत्तराखंड की SC ST और OBC कैटेगरी है उनके लिए जो छूट है आयु सीमा है 5 वर्ष की, वो तो मिलेंगे ही वहां, अगर वहां का डोमिसाइल है आपके पास तो। वही हम आगे दोस्तों अब बात करें, जैसे मैंने कहा था जो ऑल इंडिया के लोग इस वैकेंसी को भर सकते हैं, तो आप देख पाएंगे वो कैसे। तो इसमें राष्ट्रीयता क्या है, आवश्यक है भारत का नागरिक हो, तो भारत के नागरिक जो भी है इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही अब हम बात करते हैं दोस्तों परीक्षा शुल्क, इसमें अगर आप फॉर्म भरते हैं तो एग्जाम शुल्क कितने लगेंगे। एग्जाम शुल्क इस परीक्षा में काफी कम है। अगर आप उत्तराखंड से अलग राज्यों से बिलोंग करते हैं तो ओनली आपका लगेगा दोस्तों 176 रुपया 55 पैसा। अगर उत्तराखंड के ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको तो भी उतना ही, और ओबीसी है तब भी। अगर वो आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो यहाँ आपका फी हो जाएगा 86 रुपीज 55 पैसे, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं इसमें दोस्तों चयन प्रक्रिया क्या है। चयन प्रक्रिया क्या है, तो एग्जाम और टाइपिंग से आपका चयन होने वाला है इस एग्जाम में। और मैं तेजी तेजी इसलिए भी बता रहा हूं दोस्तों जो क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, करते करते बहुत टाइम भी लगेगा, तो आपको कम समय में मोटी मोटी जानकारी जो है आप तक पहुंच जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और सभी लोग इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी तक फिर से आपसे निवेदन है, जो भी लोग चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों चयन का क्या प्रक्रिया है, तो पाठ्यक्रम लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार से आपका चयन होगा। उसके बाद आपका जो है सफल घोषित अभ्यर्थियों का क्या होगा, टंकन होगा अनिवार्य या वैकल्पिक इंग्लिश या हिंदी में कंप्यूटर पे, जिसका यहाँ गया है 4000 की डिप्रेशन, 8000 की डिप्रेशन इंग्लिश में और 4000 हिंदी में। आप देख पा रहे हैं मेरिट किससे बनेगी, सबसे तो लिखित परीक्षा के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, लिखित परीक्षा के आधार पर न्यूनतम प्रतिशत का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों,
अब हम चलते हैं लिखित परीक्षा इसमें क्या है। तो लिखित परीक्षा दोस्तों आप देख पा रहे हैं एग्जाम में 2 घंटे का एग्जाम होगा आपका, जो कि 100 अंकों का होगा और 100 नंबर का। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर है दोस्तों यहाँ। और एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी से। मतलब इसमें लैंग्वेज पेपर भी पूछा जाता है। मैथ रीजनिंग आपको नहीं आता, इंग्लिश कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप जीके और जीएस जानते हैं तो इस एग्जाम को जरूर दे दोस्तों, और एग्जाम फॉर्म भरें। अब बात करते हैं, निगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों इसमें, इससे बचना है। 1/4 का आपका निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न में किस सेक्टर से कितने प्रश्न आएंगे, ये भी क्लियर कर दिया गया है आयोग द्वारा। तो अभी देखिए सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से, मतलब टोटल क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से होंगे 75। तो इसका मतलब है जो 25 प्रश्न आपका सामान्य हिंदी से आएंगे। आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। तो इसमें 75 में क्या है दोस्तों, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित जानकारी के लिए 15 अंक का प्रश्न होगा। इतिहास, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 7 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों आपके एग्जाम में। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी से 6 अंक। भारत का भूगोल और जनांकी, मतलब जो भी है जनसंख्या संबंध दोस्तों 7 अंक। समसामयिक घटनाएं से 7 अंक। आप टोटल क्लियर है, इसमें कोई ये नहीं है। उत्तराखंड का इतिहास है, रीजनल जीएस से दोस्तों 6 अंक। वही बात करें उत्तराखंड की संस्कृति से 6 अंक। उत्तराखंड का भूगोल और जनांकी से दोस्तों 8 अंक। वही बात करें उत्तराखंड की आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन से 7 अंक। सामान्य बुद्धि परीक्षण जिसके अंतर्गत रीजनिंग भी आता है, इससे भी 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये अच्छी बात है, सिलेक्शन में आपका सहायक होगा। वही बात करें तो इंग्लिश में फिर से सिलेबस दिया गया है, तो ये आपका सिलेबस है और आप इसकी तैयारी करें। और हिंदी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे 25 अंक, मैंने पहले कहा था वो भी मैं दिखला देता हूं आपको। हिंदी से आपको आएंगे 75 के बाद 25 प्रश्न, और अंक भी होंगे 25, जिसमें स्वर एवं व्यंजन, स्वर व्यंजन मतलब हमको लगता है व्याकरण से जनरली प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी जल्द से जल्द फटाफट इस फॉर्म को भरें। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई है, और ये 20 दिसंबर तक फॉर्म भरी जाएगी। तो जो भी छात्र हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और खासकर उत्तराखंड राज्य से ताल्लुक रखते हैं वो भी भरें, और जो इन वहां से बाहर के भी छात्र हैं वो भी इस फॉर्म को जरूर भरें और इसकी तैयारी करें। और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। और जो भी लोग, फिर से अनुरोध है, जो भी लोग चैनल पे नए, कृपया चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।